जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की परिस्थितियों में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, अधिकार, सुविधा को प्राप्त करने के अधिकार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत के संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के मूल तत्वों का मूल महत्व क्या है, मूल्य क्या है, इसका जो अमूल्य है, अनमोल है, इस महत्व को समझना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसमें संशय और भ्रांतियां आ गई हैं। संशय और भ्रांतियां दूर करना ही धर्म का मुख्य उद्देश्य है। भारत का मतलब ही होता है भा से भास्कर यानी प्रकाश सूर्य, और भा से भूमि। भूमि जो जमीन है, पृथ्वी है, उसमें गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण है, वो आकर्षित करती है इस प्रकाश को, आकाश को, जल तत्व को, और उसे धारण करती है। तीन लोकों, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, आकाश मंडल, वायुमंडल, तीन अवस्थाओं को धारण करती है, इसलिए में तीन गुण है। जो 10 इंद्रियां हैं, शरीर में 10 द्वार हैं, जो इन गुणों को ग्रहण करते हैं। शब्द, रस, तत्व, पदार्थ, रंग जो भी हैं उसी प्रकाश से ही पैदा होते हैं। ये उसी के अंश हैं, परमात्मा के उसी के अंक हैं, और ये अंश को जब इन तत्वों के माध्यम से जोड़ा जाता है, अंक अंक, तो यही पूर्णांक होते हैं। अंश अंश जोड़ करके पूर्ण मदाय होता है। ध्यान की अवस्था में, आसन की अवस्था में, प्राणायाम की अवस्था में जब आसन में बैठता है व्यक्ति, तो उसमें थोड़ी देर के बाद दर्द होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि रक्त का संचार बंद होता है, न्यून होता है। प्राण की गति स्थिर होती है, रक्त की गति स्थिर होती है। जब ध्यान लगाते हैं तो मन की गति भी स्थिर होती है। रक्त में थक्का जम जाता है, जो वही थकान और पीड़ा का कारण होता है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, जो प्राण नथनों के माध्यम से श्वास खींचा जाना, वो जब गति न्यून होती है, तो ये 2 द्वार बंद होते हैं, मुख का द्वार और नाक के छिद्रों के द्वार स्वतः बंद होते हैं, जो 8 दरवाजे हैं। रोम छिद्रों के माध्यम से उस प्रकाश को, प्राण तत्व को, परम तत्व को धारण स्वतः हो जाता है। इसलिए जो धरती का घनत्व है, धरती का भार है, धरती का जो गुण है, वो न्यून हो जाता है। वो सिर्फ एक आधार के रूप में ही रहता है। इसमें ये प्राणा आधार हो जाता है, प्रकाश का आधार हो जाता है।
प्रकाश कारण के रूप में विद्यमान हो जाता है, जिससे गुण का न्यून हो जाना, इसमें आकर्षण खत्म हो जाता है, गुणों का पराकर्षण हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है, वाणी में प्रखरता आ जाती है, ओजस्वता आ जाती है, तेजस्वता आ जाती है और मुखरता समाप्त होती है संसार के गुणों का संसार से। वही जब अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं, आसन को साध लेता है, प्राण को साध लेता है, मन को साध लेता है, तो वही धर्म कार्य करने का, धर्म का कार्य सामान्य कार्य नहीं है, ये श्रेष्ठतम कार्य है। उस श्रेष्ठ कार्य करने का उसे अवसर प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अवसर, जो समुचित आहार, समुचित व्यवहार, समुचित व्यवस्था को प्रदान करता है, सम की अवस्था को प्राप्त होता है, सत्य की अवस्था प्राप्त होती है, शून्य की अवस्था प्राप्त होती है। ये जात का जब थोड़ी सीमित सुविधा, समुचित सुविधा की बात समाज में आया, तो गुण कर्म के आधार पर जात की बात आई, जिसमें चर्मकार, लोहकार, स्वर्णकार, मौरिया जैसे सब्जी का काम करने वाले, ग्वाल बाल जो गाय का पालन करने वाले, दूध दही का व्यापार करने वाले, ये समुचित व्यवस्था, समुचित सुविधा का धारणा लोगों में आया। ये जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, ये वर्ण जातियों का आधार इनका हो गया कि ब्राह्मण समुचित व्यवस्था का विश्वास दिलाए, सबको सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सेवा, सेवायाम कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी लोग हैं, तीनों लोकों में तीन जो भी प्राणी हैं, एक समान ब्रह्म के अंश हैं, सब ब्रह्म के समान हैं, सबको ब्रह्म से जोड़ करके ब्रह्म से जुड़ें, परमात्मा से न प्राप्त करें, परमात्मा के अवस्था को प्राप्त करके संसार के से लोग जुड़ें। ये कर्म नहीं, ये निष्काम है। जैसे आप नहाते हो, भोजन करते हो, शौच करते हो, तो इसके लिए कोई आपको व्यवस्था इच्छा नहीं करनी होती है, स्वतः होता है। तो जब स्वतः संज्ञान, ये संस्कृति स्वतः संज्ञान लेती है, स्वयं का ज्ञान, स्वयं के अंदर प्रकाश, स्वयं के अंदर घनत्व को कम करना, यही सिद्धांत रहा। इस सिद्धांत पर लोगों को जब लंबे समय तक ये अभ्यास लोग करते थे, तो उन्हें ना जल की आवश्यकता थी, ना भोजन की, ना वस्त्र की, सिर्फ धरती तत्व को ही आच्छादित करते थे, धरती तत्व को ही ढकते थे। कमर से लेकर जांघ के बीच में ये धरती तत्व है, घुटनों के नीचे पैर तक जल तत्व है,
कमर के ऊपर सीने तक ये अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के ऊपर ये गर्दन तक ये वायु तत्व है, वायु तत्व के ऊपर ये आकाश तत्व है। तो सिर्फ धरती को ढकने की, धरती तत्व को और जो पृथ्वी है उसकी सुरक्षा वन औषधियों से, पेड़ पौधों वृक्षों से ढकने पर उसकी सुरक्षा, प्राकृतिक व्यवस्था से, आयुर्वेद प्राकृतिक को संयमित करने से शरीर की सुरक्षा, यानी सबकी सुरक्षा, सब में संतुलन, सब में सामंजस्य, सब में सरोकार की भावना भारत की संस्कार संस्कृति है। क्षत्रिय इसकी रक्षा करते थे, इस व्यवस्था की। जो वैश्य हैं वो संतुलन बनाने का कार्य करते थे। जिसके पास अधिक प्रयोग की वस्तु होती थी अपने प्रयोग से वो बेचता था, जिसके पास उसकी जरूरत होती थी वो उसे प्राप्त करता था। तो ये सामाजिक संतुलन समाज में था। आज सामाजिक न्याय को समाप्त करके न्याय की एक अलग व्यवस्था बना दी गई है। आज के विज्ञान ने, आज के संविधान ने सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, जातियों के जो कर्म हैं जिसमें वो निपुण होते थे, दक्ष होते थे, दीक्षा लेकर अपने पूर्वजों से, गुरु से कार्य कुशलता होती थी, तो आज कोई अपने जात के अनुसार कर्म नहीं कर रहा है। आज ये राजनीतिक व्यवस्था अपनी सुविधा को प्राप्त करने के लिए, सर्वाधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए ये जात की व्यवस्था बनाए हुए हैं और धर्म से मुखर और विमुख की व्यवस्था है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी वेशभूषा, भाषा, अंग्रेजी विचार, मुगल का शासन खत्म हो गया, लेकिन उनके जो विचार, क्योंकि ये वो विचार है, मुस्लिम में एक विचार है, विचारधारा है, पंथ है, मजहब है, उसी तरह से अंग्रेज और अंग्रेजी एक विचारधारा है। तो उसी विचारधारा में आज भारत उन्हीं व्यवस्थाओं को अपना रहा है और अपने अमर शहीदों का अपमान कर रहा है। इसलिए जो घनत्व आज वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है, धरती के आकर्षण का घनत्व बढ़ जाने से, जिस घनत्व को लोग यज्ञ के माध्यम से इस घनत्व को कम करते थे, हर घर में यज्ञ होता था, प्रतिदिन होता था, तो आज इस धर्म कार्यों के लिए लोग प्रखर नहीं हैं, इससे विमुख होते जा रहे हैं। और सिर्फ अधिकार प्राप्त करने की बात तो रावण ने भी की थी कि तीनों लोगों पर मेरा अधिकार हो। कंस ने किया था, हिरण्याक्ष ने किया था, हिरण्यकश्यप ने किया था, वर्णशंकरी, रावण वर्णशंकरी था, विश्वशर्मा का पुत्र, संत का और राक्षसी कुल की माता थी। इसलिए वर्णशंकरी होने के कारण कुल का ही नाश हुआ, दुर्गति और दुर्दशा हुआ। आज समाज वर्णशंकर होता जा रहा है, एक दूसरे के कार्य को लोग करने में लगे हैं कि हम समान हैं, समान अधिकार है, तो हम किसी का भी कार्य, ब्राह्मण के कर्म को दूसरा कर रहा है,
ब्राह्मण दूसरे के कार्यों को कर रहा है, इस तरह से क्षत्रिय वैश्य सभी एक दूसरे के कार्यों पर हावी होते जा रहे हैं। ये आने वाले समय में ये ताप को बढ़ाने वाला है, संताप को बढ़ाने वाला है, शोक, संताप, चिंता, टेंशन को बढ़ाने वाला है, जो बड़ा दुखद विषय है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।